नमस्कार। आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता की 151वीं जन्म जयंती है और मैं इस अवसर के लिए आप सभी की आभारी हूँ। आज मैं आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण देकर बोर नहीं करूँगी और ना ही उनकी जन्म तिथि, नाम वगैरह वगैरह बताऊँगी। मुझे पता है ये तो आप सभी को मालूम है, इसलिए आज मैं आपको उनके विचारों और आदर्शों के बारे में बताऊँगी, जिनकी ज़रूरत जितनी हमें कल थी उससे कई ज़्यादा मुझे आज महसूस हो रही है। गांधी जी बहुत धार्मिक और आदर्शवादी थे। उन्हें ये गुण उनके बचपन से ही मिले थे, क्योंकि उनकी माँ बहुत धार्मिक थी। बचपन में 2 नाटकों हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने अपने जीवन में सिर्फ 2 शस्त्रों का प्रयोग किया और भारत को आज़ादी दिलाई। ये 2 शस्त्र बड़ी बड़ी तोपों और बंदूकों से भी ज़्यादा कारगर है। इन 2 शस्त्रों की वजह से पूरी अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। वे हैं सत्य और अहिंसा। उन्होंने लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर कई लोगों ने ख्याति प्राप्त करी, जैसे कि मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और अन्ना हजारे। और इन 2 शस्त्रों का अभ्यास उन्होंने बचपन से ही किया था। मुझे उनके बचपन की एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखी थी। एक बार जब वे 10वीं कक्षा में थे तो एजुकेशन इंस्पेक्टर ने उनकी क्लास में 5 डिक्टेशन दी। गांधी जी ने 4 स्पेलिंग तो सही लिखी, पर केटल की स्पेलिंग गलत लिखी। तो उनके टीचर ने उन्हें इशारों में बताया कि केटल की स्पेलिंग गलत है, पास वाले छात्र से देखकर सही कर लो। परंतु गांधी जी ने नहीं करी। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनके अंतरात्मा ने ऐसा करने से उन्हें रोका, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी नज़रों में उनके गुरु के लिए आदर कम हो गया। उनको बचपन से ही सिखाया गया था कि उन्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना है। उनके इन विचारों का लोहा पूरे विश्व ने माना है और इसीलिए 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया है। वे हमेशा प्रगतिशील भारत के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि हम हर क्षेत्र में प्रगति करें और अपने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। वे स्वराज का सपना देखते थे। स्वराज मतलब स्वयं का राज, और इसीलिए उन्होंने भारत को एक प्रजातांत्रिक देश बनाया, जहाँ पे जनता का राज्य, जहाँ हम किसी के दबाव, प्रभाव या भक्ति में निर्णय ना लें, जहाँ हमारी सोच और हमारे निर्णय पर सिर्फ हमारा अधिकार हो। गांधी जी के लिए सब बराबर थे। वे सभी धर्म और जाति को बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी के लिए हम सभी भारत माँ की संतान थे। हमें यही याद रखना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। वे जन जन के प्रिय थे, इसलिए लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। आज ज़रूरत है कि हम उनके विचारों और आदर्शों को अपनाएं, ना कि एक दिन के लिए उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर भाषण देकर भूल जाएं। उन्होंने जैसे भारत की कल्पना की थी, वैसे भारत को बनाना हमारा उत्तरदायित्व है। और आज मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहूँगी जो उनको बहुत प्रिय थी और उन जैसे कई आज़ादी के दीवानों को हर रोज़ प्रेरणा और शांति देती थी, और यकीन मानिए आपको भी प्रेरणा और शांति देंगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्पीच पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कितनी अच्छी लगी उसे कमेंट भी ज़रूर करिए। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।